Hello बच्चों, welcome to my physics class. Today I will explain the conversion of a galvanometer into a voltmeter. और सिंपली कह लीजिए कि कन्वर्सन तो बताएंगे ही, लेकिन वोल्ट मीटर के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, उसका क्या यूज है, ठीक है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट है कि हम लोग कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का यूज जो होता है हमारा, बोला जाता है कि वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है ना, जनरली इसको पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर जो होता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस बी एलिमेंट का पोटेंशियल मेजर करना है उसके पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे क्यों पैरेलल में से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका कन्वर्सन कैसे करते हैं। हम लोग एक डायग्राम लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और इस पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, लो वैल्यू भी हो सकता है, एक रजिस्टर हम लोग ऐड करते हैं और ये जो हमारा रिजल्टेंट जो बनता है, ठीक है ना, यही हमारा वोल्ट मीटर कहलाता है। ये रिजल्टेंट क्या कहलाता है हमारा? वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि वोल्ट मीटर का ग्रेड इस तरह किया जाता है। हमारे पास क्या होता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है रीडिंग, ठीक है, इस तरह से रीडिंग बनाया जाता है। रेंज 0 से लेकर जितना वोल्ट चाहिए इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर V वोल्ट रेंज। ठीक है, हम लोग यहाँ रेंज को बढ़ा सकते हैं। 0 V के जगह में 10 वोल्ट, तो 0 से 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग 0 से 5 वोल्ट लेंगे, अगर यहाँ 5 वोल्ट लेंगे तो 0 to 5 वोल्ट रेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 लेंगे तो 0 से लेकर 10 वोल्ट रेंज हो जाएगा। यानी V के ही जगह में हम लोग 5, 10 इस तरह से हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोलता है कि अब जो रिजल्टेंट जो हो गया ये कॉम्बिनेशन, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा वोल्ट मीटर बन गया, इसका रिजल्टेंट। अब बताइए, अब देखिए, जब ये वोल्ट मीटर हो गया, यहां से जो करंट हमारा एंट्री ले रहा है, समथिंग हम लोग IG लेते हैं, ठीक है, या I भी लिख सकते हैं। ये वो करंट है जो इससे होकर पास करता है। ठीक है, और इसके वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो डिफाइंड होता है, इसके अकॉर्डिंग में हम लोग रेंज जो यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बढ़ाते और घटाते हैं जितना करंट आपको इससे पास करवाना है। चलिए आगे चलते हैं कि आखिर ये हमारा रिजल्टेंट जो वोल्ट मीटर हुआ, इसका पोटेंशियल कितना हुआ। तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि टोटल का पोटेंशियल हम लोग अगर V मानते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर सीरीज में है G प्लस R, और यहां से देख सकते हैं ये IG अगर चाहिए तो IG भी निकल जाएगा, V बाय G प्लस R। ठीक है, G हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि G को भी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, RG भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये वैल्यू हमारा, तो हम लोग रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों रेजिस्टेंस निकालते हैं? ये न्यूमेरिकल का डिमांड होता है। यहां से हम लोग देखो निकालेंगे इस फैक्टर से, तो ये हमारा हो जाएगा G प्लस R इक्वल टू V बाई IG। अब देखिए यहाँ R बराबर हो जाएगा V बाई IG माइनस G। अब देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज तक आपको मेजर करना है, वो वैल्यू पुट करेंगे, कितना करंट इससे पास होगा वो यहाँ पुट करेंगे, और G का यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना वो ऐड करेंगे यहाँ पर। तो एक डिजायर्ड रेंज का हम लोग वोल्ट मीटर बना सकते हैं बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ R इन सीरीज। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा अगर मान लेते हैं कि हमें इसको 2 वोल्ट का बनाना है और करंट यहां से 1 मिली एम्पियर करंट पास करवाना है, तो कितना रेजिस्टेंस यहाँ ऐड करना पड़ेगा? तो सिंपली यहाँ पर V का वैल्यू पुट कर देंगे, करंट का वैल्यू पुट कर देंगे, और G का जो वैल्यू इसका दिया रहेगा वो पुट करेंगे, तो हमारा ये R निकल जाएगा। अब एक चीज देखेंगे हम लोग कि अगर हमारा हाई वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग में हम लोग R लेंगे। अगर 10 वोल्ट का हम लोग बनाना है, रेंज 10 वोल्ट का बनाना है, तो नो डाउट ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा।
पहले के रिस्पेक्ट में। तो यानी अगर ज्यादा वैल्यू होगा तो रिजल्टेंट जो आर होगा वो भी ज्यादा होगा। यहां से क्लियर है, अगर लो रेंज का बनाना है तो हमारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किए हैं उसका वैल्यू भी लेस होना चाहिए, और अगर हाई वोल्टेज आपको मेजर करना है तो ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं वो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस हमको ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया अबाउट वोल्ट मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि वोल्ट मीटर जो हमारा फंक्शन करता है एक आइडियल वोल्ट मीटर कहलाता है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है जिसके इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो पाया नहीं जाता है। कुछ न कुछ 100% आइडियल वोल्ट मीटर हमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप देखिए, यहां पर अगर हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या कोई एलिमेंट है इस जगह पर, ये हमारा सर्किट जुड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ये आर, ये कोई एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस होगा, कोई भी एप्लियंस है उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर हम लोग इसका पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो देखिए ये अप्रॉक्स इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पर होगा वो मेजर करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो करंट आई आएगा, ये करंट आई हमारे पास आया, लेकिन ये करंट जो इधर जाएगा ये कहलाएगा करंट थ्रू वोल्ट मीटर। इसी को हम लोग करंट थ्रू आईजी भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो रेस्ट जो बचा हमारे पास यहाँ पर करंट, ये हमारे पास कितना बचा, यहाँ आई माइनस आई जी ये पास करेगा। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो V है इसके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं, चूंकि सीरीज में हम लोग जोड़े थे गैल्वेनोमीटर के, सीरीज में आर को जोड़े थे, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये वोल्ट मीटर का हम लोग वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ Ig इंटू जो वोल्ट मीटर का हमारे पास रेजिस्टेंस होगा Rb, और रेजिस्टेंस कितना होगा Rb आप देख सकते हैं G प्लस R, जो हम लोग यहाँ पर जोड़े थे इस तरह से, ये R था हमारा, ये हमारा क्या था G, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से हो जाता है। तो अगर वोल्टेज अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो आप देखिए इधर से होकर जो करंट जो फ्लो करेगा वो कम जाएगा। तो अगर करंट इधर से कम जाएगा तो मेनली करंट पास हो जाएगा जो हमारा एलिमेंट लगा हुआ है, यानी इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना रिक्वायर्ड करंट इसे चाहिए और पोटेंशियल चाहिए वो इसे मिल जाएगा, और ये फंक्शन करते रहेगा विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल एबिलिटी। उसके ओरिजिनल एबिलिटी को बिना अफेक्ट किए वोल्ट मीटर क्या करेगा, यहाँ पोटेंशियल मेजर कर देगा। चूंकि यहाँ पर हमारा आर मैक्सिमम होता है, ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो होगा मैक्सिमम होगा, यहाँ करंट मैक्सिमम जाता है। तो इस जगह अगर पॉइंट ए और बी ले लेते हैं तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी जो हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा करंट आई माइनस आई जी इंटू व्हाट आर। तो अगर इससे होकर मैक्सिमम करंट अगर निकलता है तो भी यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, मैक्सिमम। इसका पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम क्या हो गया, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम, यानी लगभग ये एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करता है। ये इसका फंक्शन हो गया। अब देखिए अगर हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग वोल्ट मीटर को सीरीज में ऐड कर सकते हैं, तो बहुत तरह के आंसर क्रिएट होता है। ठीक है, कि क्या ये हमारा अगर सीरीज में मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट आर है और यहां पर हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए, ठीक है ना, अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो बोलता है क्या बताइए क्या ये वोल्ट मीटर डैमेज कर जाएगा? नहीं, डैमेज नहीं करेगा। सबसे पहले कि ये डैमेज नहीं करेगा। क्यों डैमेज नहीं करेगा सो भी देखिए आप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये सर्किट फंक्शनिंग करेगा या नहीं करेगा। अगर आप बताइए प्रैक्टिकली, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो बहुत ज्यादा हो जाए, अगर आइडियल वोल्ट मीटर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। अगर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जो करंट यहां से निकलेगा वो टोटली ये ड्रॉप कर देगा, तो करंट तो आगे बढ़ेगा नहीं, इधर करंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो बताइए ये ओपन सर्किट जैसा काम करने लगेगा, ये डैमेज कहां से होगा? जब ये करंट पूरा ही नहीं कर पाएगा तो ये डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है, और वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा इन द केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। लेकिन मान लेते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर ना हो, ठीक है,
क्योंकि प्रैक्टिकली आइडियल वोल्ट मीटर होता नहीं, हम लोग क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ करंट तो पास होगा, चाहे कम ही करंट पास करे तो ये कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहने का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल को मेजर करना अक्रॉस एनी एलिमेंट, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कहां जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, और ये पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम मेजर करते हैं। सीरीज में जोड़ने से क्या होगा कि लगभग करंट को ये ड्रॉप करेगा, बहुत कम करंट पास करेगा इधर, ठीक है, और ये डैमेज बिल्कुल ही नहीं करेगा। और आइडियल अगर वोल्ट मीटर लेते हैं तो उस केस में ये पूरा सर्किट ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। तो ये एक बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन रहा वोल्ट मीटर का, और इसमें बहुत सारा और भी फैक्टर है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।